जय हिंद कक्षा 9 के विद्यार्थियों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले पाठ की अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 और जिसमें हमने पढ़ना है आज आपको भूमिका 1.1 भूमिका। ये पेज नंबर 1 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आएंगे संख्या पद्धति अध्याय 1 भूमिका। आप सब ये चाहो तो पढ़ सकते हो, मत ही पढ़ो। जब वीडियो देख रहे हो तो क्या पढ़ने की ज़रूरत। यहाँ पे जो भी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमीय संख्याएं बताई गई हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर बताई गई है परमीय संख्या और दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या निकालने का जो तरीका है उसके बारे में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। तो आ जाओ। कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। प्राकृत संख्या सबसे पहली है। प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो क्या होती हैं ये भाई, इसे मानोगे आप? प्राकृतिक रूप से क्या दिया है भगवान ने आपको? भाई क्या दिया है? अगर मान लो आदमी ने कुछ ना बनाया होता तो क्या होते? जंगल होते, पेड़ पौधे, यही होते। हाँ यही होते, सही जाहिर सी बात है। और अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें पाई गई हैं उन्हें गिनो, जैसे कि पेड़ है, आप गिन के बताओ तो क्या होगी? क्या करोगे आप? गिनना शुरू हो जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते आप बताओगे जो भी जितने भी पेड़ होंगे वहाँ पे। और कितने पेड़ हैं कुल प्रकृति रूप से, कितने हैं भाई? तो आप काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 काउंट करते ही चले जाओ अनंत तक। अनंत तरह के पेड़ आपको मिलेंगे, अनंत नंबर ऑफ पेड़ मिलेंगे। समझ लो ना कि आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते, इतने प्रकृति ने, इतने बड़े बड़े जंगल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से शुरू होती हैं और ये चली जाती हैं अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 काउंट करते चले जाओ। हाय दैया हो जाएगा आपका, पर कभी खत्म नहीं होंगी, यानी कि अनंत तक। क्लियर हुई बात? तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से शुरू होती है, 2 3 4 और ये अनंत तक चली जाती है। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। समझ गए प्राकृतिक संख्या को? ओके। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। अभी इसकी कमी थी। अब आपको मैं एक जगह, ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया हूं जहां पे ना कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं है। आपसे बोलूं आप काउंट करके बताओ कि पेड़ कितने हैं, तो भाई जब कुछ है ही नहीं तो आप क्या बताओगे? एक को भी नहीं है, आप क्या बताओगे? एक भी नहीं है पेड़ भाई यहाँ पे, तो उसको संख्या के रूप में कैसे बताओगे? तो आपको तो कोई संख्या ऐसी पता नहीं थी। तो इसी समय एक संख्या आती है शून्य, 0। ठीक है, आप बताओगे यहाँ पे 0 पेड़ हैं, शून्य पेड़ हैं। ठीक है, तो जब शून्य संख्या आ गई, इस संख्या को भी इसी प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक शामिल हो गई ये संख्याएं। तो ये जो एक कलेक्शन बना, ये संग्रह जो बना, इसे बोला गया है पूर्ण संख्या। क्लियर बात? और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर, और इसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर, कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। सबसे बड़ी अनंत है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं? हाँ जी, बिल्कुल आती है। देखो यहाँ से 1 2 जो थी सारी प्राकृतिक संख्या, ये सारी इसी में भी हैं। ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंदर आती हैं? नहीं आती, क्योंकि शून्य इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक संख्या आती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में, और इसे कैपिटल I और Z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या होती हैं भाई? अभी तक हमने बात नहीं की थी ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। ठीक है। जैसे आपने मान लो किसी से 2 रुपए उधार लिए हैं, तो आप क्या बताओगे आपके पास कितने रुपए हैं? तो माइनस के 2 रुपए हैं आपके, ऋणात्मक में 2 रुपए हैं। वो आपके नहीं है, वो किसी के आपने ले रखे हैं, उसे देना है। ठीक है, तो उसे माइनस में बोला जाता है। तो ऐसी संख्याएं भी आई, तो इनको जब इसमें शामिल किया गया, -1 -2 -3 -4 ऐसे अनंत तक की संख्याओं को, तब उसे बोला गया है पूर्णांक संख्याएं। मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? इसमें माइनस अनंत से लेके -1 तक, और साथ में 0 भी होता है शामिल, 1 2 3 इधर भी अनंत तक के कलेक्शन को, इस संग्रह को बोला जाता है पूर्णांक संख्याएं। मतलब
पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं जब शामिल कर दी गई तो क्या बन गई, वो पूर्णांक संख्याएं बन गई। समझ गए। इसके बाद आती है परमीय संख्या, रैशनल नंबर बोला जाता है इसे अंग्रेजी में, जिसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होती हैं, तो ये भाई p बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, जहां पे p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। यानी कि ये वाली ये धनात्मक भी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों में होंगी। और ये कैसी होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। और q कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, अगर q कभी भी जीरो हो गया यानी कि वो परमीय संख्या नहीं है। क्लियर बात। और तो इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे 100/4 लिखूं तो ये क्या है, परमीय संख्या। हाँ जी, बिल्कुल परमीय संख्या है। ऊपर क्या है, पूर्णांक संख्या है। 100 क्या है, पूर्णांक संख्या है। नीचे 4 लिखा गया, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या हुआ, परमीय संख्या हो गया। p/q के रूप में लिखा गया, जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है। अच्छा, इसी 100/4 को मैं 50/2 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, कट करूँगा 2 से तो ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी 50/2 को मैं 25/1 भी लिख सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से जो भिन्न में लिखी जाती हैं संख्याएं ना, तो उसे बोला जाता है तुल्य परमीय संख्या। ठीक है, तुल्य परमीय संख्या क्या होती है, मतलब उनका मान सेम होता है, बस अलग अलग लिखा हुआ होता है, मान सेम ही है। ठीक है, ओके। और कुछ संख्याएं जैसे मैं बताऊंगा आपको, लिखो कि -45/4, बताओ ये कैसी संख्या, ये परमीय है कि नहीं। तो हाँ जी, बिल्कुल है, परमीय है। क्योंकि ये क्या होती है, p और q, p की जगह पे -45 है, नीचे क्या है, q की जगह पे 4 है। p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। -45 पूर्णांक के अंदर ही आता है, 4 जो है ये भी पूर्णांक के अंदर आता है, तो ये परमीय संख्या है। क्लियर बात। इस आपको एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें बोल दिया जाएगा 5 और 6 के बीच 5 परमीय संख्या निकालो। ठीक है, 5 परमीय संख्या निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कितनी बोली गई है, 5 परमीय संख्या बोली गई है निकालने को। ठीक है, ध्यान से सुनना। करना हमें क्या है, हमें क्या करना है, जितनी संख्या बोली गई है निकालने को उसमें 1 जोड़ देना। तो यहाँ पे बोली गई है 5, 5 में 1 जोड़ दूंगा यानी कि 6 हो जाएगी। ठीक है, और फिर जो 2 परमीय संख्या दी गई हैं जिनके बीच में हमें निकालना है, उनमें क्या करना है, इसी से गुणा कर देना है जो आपको जोड़ के आया हुआ है। ठीक है, यानी कि 6 आया है तो इसी से आपको गुणा भी करना है और इसी से भाग भी दे देना है, दोनों में। ठीक है, तो इधर 5 था, एक 6 था, तो इसमें भी हम 6 से गुणा भी कर देंगे, 6 से भाग भी कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम करेंगे 5 छंग 30 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 6 छंग का 36 और बट्टा में 6। ठीक है, अब इसके बीच में आपको बस 1 1 जोड़ते जाना है, तो ये हो जाएगा 31/6। पहला तो ये 30/6 था ही, 31/6। इसके बाद फिर 31 में एक और जोड़ो 32/6, फिर एक और जोड़ो 33/6, फिर 34/6, फिर 35/6 और फिर 36/6। तो ये देखो ये क्या है, 30/6 और 36/6, ये क्या था। ठीक है, इसको अगर मैं नंबर में वैसे लाऊं तो ये क्या है, 5 ही तो है, 5 छंग 30, और ये क्या है, 6 ही है, और इसके बीच में ये 1 2 3 4 5, ये 5 क्या हो गई, परमीय संख्या आ गई। ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिखा गया है, और जहाँ पे p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। समझ गए बात। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दो, इसके बीच में परमीय संख्या 34/6, 35/6, तो ये इतनी हो गई परमीय संख्या। क्लियर बात। आप चलें प्रश्नावली पे, उसके पहले का कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को करते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या नहीं, 0, क्योंकि 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या में होता है, प्रकृति में नहीं होता। तो ये असत्य हो गया। असत्य है क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्रकृति नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होता है। पूर्णांक क्या था, 0, ऋणात्मक वाली संख्याएं, धनात्मक वाली संख्याएं, ये क्या हो सकती है, परमीय हो सकती है, नहीं हो सकती। देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि दिया गया है 2/1 में लिख सकता हूँ, 2 को, हाँ जी लिख सकता हूँ, तो ये कैसा हो गया, p/q के रूप में हो गया, हाँ जी हो गया।
और ऊपर 2 है और नीचे 1 है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। हाँ जी, तो ये परिमेय संख्या बन गई। तो इसी तरीके से किसी भी पूर्णांक को आप परिमेय संख्या बना सकते हो, यानी कि सारे के सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि सत्य बात है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होती। देखो जैसे 3/5 यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है, 3/5 असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है 3/5। 3 सिर्फ पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, बट 3/5 पूर्णांक नहीं है। क्लियर बात? उसी तरीके से आप आ जाइए दूसरे उदाहरण पे आगे। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो इसको बताया था कैसे करना है। 5 निकालना है, यानी कि 5 में 1 जोड़ दो, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 से इस वाले में भी गुणा करो और भाग करो और इसमें भी गुणा करो और भाग करो। सबसे पहले तो इसे परिमेय संख्या में बदलो, 1 और 2 को। तो 1 को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो गया परिमेय। 2 को 2/1 लिख सकते हो, जैसे अभी ये दूसरा था ना, पूर्णांक को परिमेय हो सकती है। हाँ जी, तो इसे हम परिमेय में लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर 6 से क्या करो, ऊपर भी गुणा कर दो, अंश में भी गुणा करो और हर में भी गुणा करो, और फिर क्या करो, इसमें 1 जोड़ते चले जाओ जब तक ये वाली संख्या न मिल जाए। क्लियर बात? तो इसमें जब हम 6 से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 6/6। और इसमें जब 6 से करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 12/6। तो ये हो जाएगा 6/6 था, इसमें 6/6 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 7/6। ठीक है, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और फिर ये 12/6 तो आ ही जाएगा। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक दूसरा नियम है इसमें, उसमें क्या करते हैं, इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं, मतलब इसको और इसको प्लस करो और उसको 2 से भाग दे दो, जो बीच का नंबर आएगा। फिर उस जो बीच का नंबर आया उसका और इसके बीच में फिर दोनों को जोड़ो और फिर 2 से भाग दे दो, और इसका ऐसे भी करके निकाला जा सकता है। तो ये इस हिसाब से निकाला तो इसका ये आया, और वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आप करना, वो बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसका दूसरा वही हल बताया वो वाला, ये देखो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, तो आप इस तरीके से करना बेस्ट है। और आ जाते हैं फिर प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो भाई 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। हाँ जी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे इसका, उसको मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है जहां हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0/1, जहां यहाँ p और q दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली का, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, 6 में 1 जोड़ दो, यानी कि 7। 7 से इसके अंश और हर में गुणा करो। इसको सबसे पहले बात परिमेय संख्या में बदलो, यानी कि 3/1, 3/1 में ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा, इसमें भी 4/1 में ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा। तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक है, 21 और नीचे क्या होगा, 7 होगा, 21/7। और ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 28/7। तो इन दोनों के बीच में अब निकालना है, तो इसमें 21 में 1 जोड़ते चले जाओ और बनता चला जाएगा। तो इसे करेंगे कैसे, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर को 7 से गुणा करना होगा। ठीक है, 6 + 1 कर दिया, वही जितनी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दिया। और उसके बाद ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 और नीचे भी 7 से गुणा किया है, तो 21/7। और इधर 4 में ऊपर भी गुणा करेंगे अंश में और हर में भी, तो 28/7। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है। अब इसमें 1 जोड़ते चले जाओ। 21 के बाद क्या आता है, 22, 22/7। फिर 22 में 1 जोड़ो, 23/7। फिर इसमें 1 जोड़ो, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और फिर ये 28/7 आ ही गया, यानी कि यही संख्या आ गई। तो ये इनके बीच की हो गई 6 परिमेय संख्या। क्लियर बात? तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 5 निकालनी है, इन दोनों के बीच में, ये परिमेय के रूप में दिया गया है। ठीक है,
5 निकालनी, यानी कि 5 में 1 जोड़ो 6, 6 से इसमें ऊपर भी गुणा करो और नीचे भी गुणा करो, अंश और हर दोनों में गुणा करो, इसमें भी करो और इसमें भी करो, और फिर जो गुणा करने के बाद आया उसमें 1 जोड़ते चले जाओ, मिल जाएगी। तो देखो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश और हर में 5 + 1 6 से गुणा करने पर, ऊपर भी 6 से गुणा किया, नीचे भी किया, तो ये हो जाएगा 3 छंग 18 और 5 छंग 30, और इधर 4/5 में 6 से ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, 6 चौक 24 और 5 छंग 30। अब ये 18 में 1 जोड़ते चले जाओ 19, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है। 18 में 1 जोड़ो 19/30, फिर 1 जोड़ो 20/30, फिर 1 जोड़ो 21, फिर 1 जोड़ो 22, फिर 1 जोड़ो 23, 23/30, और यही हो जाएंगी आपकी 5 परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ध्यान से सुनो, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, हाँ मैंने बताया था, सारी की सारी प्राकृत संख्या क्या चली जाती है, पूर्ण संख्या के अंदर चली जाती है, और उसमें शून्य भी साथ में आ जाता है, तो उस संग्रह को बोला गया था पूर्ण संख्या। हाँ सत्य बात है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, 0 भी होता है, माइनस वाली और धनात्मक वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं नहीं, क्योंकि पूर्णांक के अंदर 0 1 2 3 4 सिर्फ धनात्मक वाले आते हैं और इसमें ऋणात्मक ही होते हैं। ये क्या है, असत्य है। असत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमीय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं, असत्य, क्योंकि प्रत्येक परमीय पूर्ण नहीं होती। जैसे कि यही मान लो माइनस का 1/5 परमीय संख्या में बनाया, पर ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या होता तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 0 होता, ठीक है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं, परमीय है पर, ठीक है, क्लियर बात। तो बस आपकी प्रश्नावली 1.1 इतनी थी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।